तो है गाइज, कैसे आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि एक लोको जो मोटिव होता है उसका आप ड्राइवर कैसे बन सकते हैं, यानी कि लोको पायलट आप कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोको पायलट होता क्या है। लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर, जो भी ट्रेन को चलाते हैं वो लोको पायलट कहे जाते हैं। आमतौर पर इसे ट्रेन ड्राइवर के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। जो ट्रेन होता है उसका जो इंजन होता है उसका नाम होता है लोकोमोटिव, इसीलिए लोको उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और पायलट तो आप जानते ही, जो चलाने वाला यानी कि ड्राइवर, इसलिए लोको पायलट नाम कहा जाता है ट्रेन ड्राइवर को। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक एग्ज़ाम कराया जाता है जिसका नाम होता है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का पूरा नाम RRB ALP है, यानी कि R से रेलवे, R से रिक्वायरमेंट और B से बोर्ड, A से असिस्टेंट, L से लोको पायलट। आप ये भी बात ध्यान में रखें कि आप डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते। उससे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा, यानी जो लोको पायलट होता है उसका असिस्टेंट बनना होगा। तो एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट CBT, सेकंड CBT एंड थर्ड CBT। फर्स्ट CBT भी होती है और सेकंड CBT में दो पेपर होते हैं और थर्ड CBT में भी 2 पेपर होते हैं। तो जो CBT होता है वो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए कंप्यूटर चलाना आपको आता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी या आप कितना पढ़े हो सकते हैं तब आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो जब आपको तो 10th पास होना ज़रूरी है, इसके बाद किसी भी कॉलेज से नहीं, आपको एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की जो काउंसिल होता है इंजीनियर की इंडिया की, उससे मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको ITI करना है, तभी आप लोको पायलट बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद तथा आप अगर बीटेक किए हैं या तथा आप अगर बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इस रेलवे में जो ये वैकेंसी है इसका फार्म। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट होता है वो 18 से 28 होता है जनरल के लिए। SC ST में 5 साल का छूट मिलता है और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या होगा। तो अगर आप तीनों पेपर को निकाल देते हैं, इसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में आपकी आँख एकदम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोकोमोटिव जो चलाता है लोको पायलट, उसका आँख यानी सिग्नल देखना होता है। तो आँख बहुत ज़रूरी है। आपका आँख 6/6 होनी चाहिए, दोनों बिना चश्मे के। आपको एक चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट हो। आपकी जो हाइट है वो आपके वेट के बराबर होनी चाहिए। हाइट जो 165 सेंटीमीटर उतनी होनी चाहिए। और अब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या फिर आप जो बैचलर की डिग्री लिए हैं उसका मार्कशीट, और जो एग्ज़ाम का जो होता है मिलता है वो, उसका वेरिफिकेशन के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद आप ALP बन जाते हैं। उसके बाद ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट, उसके बाद आप लोको पायलट बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं